महाराष्ट्र समेत दक्षिण के राज्यों में कोरोना से हो रही मौत अब भी चिंता बनी हुई है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा और तेलंगाना में कब तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। कुछ राज्यों में कोरोना से मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। इनमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तमिलनाडु में भी एक दिन में 409 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 179 और केरल में 124 लोग संक्रमण के शिकार हो गए। दरअसल इन राज्यों में कोरोना के नए केस तो कम हुए हैं, लेकिन एक्टिव केस ज्यादा होने की वजह से मौतें उतनी तेजी से कम नहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कुछ धार्मिक स्थलों की ओर से छूट देने की मांग आने लगी है। माहिम दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर धार्मिक स्थलों को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने देने की मांग की है। दरगाह की ओर से सरकार को भरोसा दिलाया गया है कि कोविड के लिए जो नियम कायदा है उसका पालन किया जाएगा। भारत कई देशों में यात्रा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। कोरोना संक्रमण से अपने नागरिकों को बचाने के लिए कई विकसित देश ऐसे नियम बनाने की जुगत में हैं, जिससे कोई भी विदेशी नागरिक उनके देश में प्रवेश कर कोरोना न फैलाए। लेकिन भारत का कहना है कि ज्यादातर विकासशील देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में इन देशों के युवाओं को वैक्सीन पासपोर्ट की सोच से बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान में 14 जून से रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेता, ऑटो रिक्शा और बस चालकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। योगी सरकार का ये फैसला इस वजह से है क्योंकि ये वर्ग सबसे ज्यादा आम लोगों के संपर्क में आता है। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी सिर्फ 37 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी है। तेलंगाना में लॉकडाउन 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में 18 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि राज्य में मामले अब कम सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पिछले 24 घंटे में तेलंगाना में 1779 नए केस आए हैं, तो वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों को कुछ छूट दी जाएगी। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार और छोटे छोटे कारोबारियों को काफी चोट पहुंचाई है। कोरोना की वजह से आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों के बंद होने से केदार घाटी के 4000 छोटे छोटे कारोबारियों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 4 धाम यात्रा स्थगित होने से होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और छोटे छोटे दुकान चलाने वालों को बैंक लोन चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। कारोबारियों ने राज्य सरकार से राहत देने की मांग की है। कोरोना के केस कम होते देख चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। अब दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अब वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को होगा। जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मॉल भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोविशील्ड वैक्सीन की 10,000 डोज गायब होने की खबर को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न दहिया ने अफवाह बताया है। कहा जा रहा था कि जबलपुर और भोपाल के एक और इंदौर के 3 निजी अस्पतालों ने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क किया था। जब जिला टीकाकरण ने जबलपुर में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड अस्पताल का पता लगाया तो मालूम चला कि ऐसा कोई अस्पताल शहर में है ही नहीं। चीन में 3 साल के छोटे बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। चीनी सरकार ने सिनोवैक वैक्सीन को बच्चों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ पूरी दुनिया में 3 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाला चीन पहला देश बन गया है। अब तक दुनिया के कई देशों में 12 से 15 साल के किशोरों को ही टीका लगाया जा रहा है। बच्चों के टीके के लिए भारत सहित कई देशों में भी ट्रायल चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।